फुटबॉल की दुनिया में बहुत सारी राइवलरी बनी है, लेकिन एक ऐसी राइवलरी है जिसका जन्म एक आंतरिक मतभेद से हुआ था। साल था 1899 में, जब एसी मिलान बना और इटली में अपनी पकड़ जमाने लगा। लेकिन एसी मिलान का दायरा सीमित था। वो ज्यादा विदेशी खिलाड़ियों को नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि क्लब सिर्फ इटालियन खिलाड़ियों पर टिका रहना चाहिए। इसी सोच को चुनौती देते हुए 1908 में कुछ बागी लोग एसी मिलान से अलग हो गए। उनका मानना था कि फुटबॉल एक ग्लोबल खेल है और इसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। उसी बगावत से जन्म हुआ फुटबॉल क्लब इंटर मिलान, जिसे आज हम इंटर मिलान या सरल भाषा में इंटर कहते हैं। एक उनकी फिलॉसफी ही थी इंटरनेशनले, यानी इंटरनेशनल, ऐसा क्लब जो सीमाओं को तोड़े, जहां हर देश का खिलाड़ी खेल सके। और वहीं से शुरू हुआ इंटर और एसी मिलान का अनंत प्रतिद्वंद्व, डर्बी डेला माडोनिना। इंटर मिलान ने शुरुआत से ही अपने नाम को सही ठहराया। इंटरनेशनले यानी अंतरराष्ट्रीय। क्लब ने हर देश के खिलाड़ियों को अपनाया और धीरे धीरे इटालियन फुटबॉल का बड़ा नाम बन गया। 1960 के दशक में मैनेजर हेलेनियो हेरेरा के अंडर ला ग्रांडे इंटर का जन्म हुआ। लगातार यूरोपियन कप जीते, सीरिए टाइटल्स जीते और उनकी डिफेंसिव स्ट्रेटजी कैटेनाचियो ने पूरे यूरोप को हिला दिया। ये इंटर का पहला गोल्डन एरा था। 1990 का दशक इंटर मिलान के लिए उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। क्लब के पास दिग्गज खिलाड़ी थे, लूथर माथायस, हावियर जनेटी, ज्यूसेप्पे बेरगोमी। शुरुआती सालों में टीम ने यूएफए कप, आज की यूरोपा लीग, 2 बार जीता, 1991 और 1994 में। इंटर अपनी डिफेंसिव डिसिप्लिन और इटालियन टैक्टिक्स के लिए मशहूर होने लगा। 1997 में इंटर ने दुनिया को हिला दिया जब उन्होंने खरीदा 21 साल का ब्राजीलियन सुपरस्टार रोनाल्डो नाजारियो। एल फेनोमेनो के नाम से मशहूर रोनाल्डो ने आते ही सीरिए को अपने कब्जे में ले लिया। उसकी तेजी, ताकत और स्किल देखकर डिफेंडर्स कांप जाते थे। 1998 में रोनाल्डो ने इंटर को एक और यूएफा कप दिलाया और सान सिरो में नई उम्मीद जगा दी। लेकिन किस्मत बेरहम थी। रोनाल्डो की बार बार की चोटों ने इंटर को पीछे धकेल दिया। 2000 के बाद टीम अपने सुनहरे दिनों को तरसने लगी। तभी उभरे एक और ब्राजीलियन स्टार अड्रियानो रिबेरो, जिसे लोग देम पीरर कहते थे। 2004 से 2005 और 2005 से 6 का दौर अड्रियानो के नाम रहा। उसका लेफ्ट फुट एक तोप की तरह था, उसकी ताकत टैंक जैसी और फ्लेयर ऐसा कि दर्शक हैरान रह जाते। सान सिरो में अड्रियानो के गोल और सेलिब्रेशन ने फैंस को पागल कर दिया। 2005 से 6 में जब यूवेंटुस और एसी मिलान पर कैल्चियोपोली स्कैंडल का असर हुआ और इंटर को सीरिए ए का खिताब मिल गया, अड्रियानो क्लब का प्रतीक बन चुका था। लग रहा था कि इंटर ने अपना नया रोनाल्डो खोज लिया है। लेकिन फिर आई गिरावट। वर्ल्ड कप 2006 के बाद, पिता की मृत्यु के बाद अड्रियानो डिप्रेशन, शराब की समस्याओं से जूझने लगा। जो खिलाड़ी यूरोप को जीतने आया था, वो धीरे धीरे अंधेरे में खो गया। अड्रियानो की कहानी इंटर के लिए एक आईना थी, टैलेंट, ग्लोरी और अचानक पतन। 2008 में इंटर ने जोसे मूरिन्यो को कोच बनाया। स्पेशल वन ने क्लब की किस्मत पलट दी। 2009-10 का सीजन इंटर के इतिहास का सबसे महान साल साबित हुआ। उस साल इंटर ने सीरिए ए, कोपा इटालिया और चैंपियंस लीग तीनों खिताब जीते, यानी एक ऐतिहासिक ट्रेबल। सेमीफाइनल में बार्सिलोना जैसी दिग्गज टीम को मात दी और फाइनल में बायर्न म्यूनिच को 2-0 से हराकर इंटर ने इतिहास रच दिया। डिएगो मिलिटो के 2 गोल इंटर को अमर बना गए। यही वो रात थी जब इंटर ने पूरे यूरोप को दिखा दिया कि उनकी पहचान सिर्फ इटली तक सीमित नहीं है। लेकिन मूरिन्यो के जाने के बाद इंटर का साम्राज्य टूटने लगा। बड़े खिलाड़ी बूढ़े हो गए, नए खिलाड़ी आए, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रही। फाइनेंशियल फेयर प्ले और ओनरशिप की समस्याओं ने क्लब को और पीछे धकेला। इंटर ने कई बार मैनेजर्स बदले, लेकिन कोई भी सफलता वापस नहीं ला पाया। एक वक्त ऐसा आया जब इंटर के लिए सिर्फ चैंपियंस लीग की क्वालिफिकेशन भी सपना लगने लगी। 2019 में इंटर ने अंटोनियो कॉन्टे को कोच बनाया। कॉन्टे ने डिसिप्लिन और विनिंग मेंटालिटी दोबारा टीम में भरी।
उन्होंने रोमेलू लुकाकू और लौटारो मार्टिनेज की जोड़ी बनाई, जिसे लूला अटैक कहा जाने लगा। 2020 से 21 में इंटर ने आखिरकार सीरिए ए खिताब जीता और यूवेंटुस के 9 साल लंबे दबदबे को खत्म किया। फैंस के लिए ये एक रिवाइवल मोमेंट था। इंटर वापस आ रहा था। सिमोने इंजागी के अंडर इंटर ने फिर से यूरोपियन स्टेज ने इंजागी के अंदर ही अगले साल 2023 से 24 का सीरी आ टाइटल जीता। फिर अगले साल इंटर वापस 2024 से 25 के चैंपियंस लीग का फाइनल में पहुंचा, जहां उन्हें पीएसजी ने हरा दिया। लेकिन इंटर ने सबको दिखा दिया कि उनका डीएनए अभी भी जिंदा है। इंटर मिलान की कहानी सिर्फ एक क्लब की नहीं है, ये कहानी है एक आइडियोलॉजी की कि फुटबॉल सीमाओं में नहीं बंधता। ये कहानी है रोनाल्डो और अद्रियानो जैसे सुपरस्टार्स की, मूरिन्यो जैसे टैक्टिकल जीनियस की, और उन लाखों फैंस की जो हर हाल में नीले काले रंग के साथ खड़े रहते हैं। इंटर गिरा, टूटा, लेकिन कभी मरा नहीं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। दिस इज इंटर मिलान, अ क्लब दैट नेवर डाइज।